आज का हमारा थर्मोडायनामिक्स का फोर्थ लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के फोर्थ पॉइंट को कवर कर लिया है। ओके, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है देखा है, थर्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट देखा है, किसे कहते हैं हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क में इंटरनल एनर्जी क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है, हीट एंड लास्ट इज चेंजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे होता है ये देखा है। ठीक है, नाउ टुडेज लेक्चर हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी एंड हीट का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने कैसा रिलेशन दिया है। ओके, अब आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि वर्क डन ऑफ सिस्टम कब निगेटिव रहता है एंड कब पॉजिटिव रहता है। ओके, सी अ वेरी कॉमन एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर कंसिडर किया है। इस सिलेंडर के अंदर मैं कुछ आइडियल गैस ले रही हूँ एंड इन ओपन साइड यहाँ पर एक मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन लिया है। ओके, नाउ जब एक गैसेस मोलिक्यूल इस पिस्टन को पुश करेगी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा, ए पिस्टन कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, राइट। इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन ए हो जाएगी। ना इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना है। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ ना, इन दिस केस क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। ठीक है, क्यों एक्सपांशन हुआ, क्योंकि इन सारे गैसेस मोलिक्यूल ने क्या किया, इस पिस्टन को पुश किया आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, दैट मीन्स इन सारे मोलिक्यूल्स ने क्या किया, वर्क किया। ओके, किसके ऊपर किया, पिस्टन के ऊपर किया। दैट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। नाउ इन दिस केस कुछ वर्क हो रहा है ना, सो हम लोग क्या कहेंगे, द गैस डज अ पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। क्या कहेंगे, गैस डज अ पॉजिटिव वर्क। यहाँ पर कुछ वर्क हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, पिस्टन के ऊपर, तो हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव हो जाएगी वर्क की वैल्यू। सो द गैस डज अ पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। ओके, नाउ सी सेकंड एग्जांपल, अगेन वन सिलेंडर फिल्ड विद सम आइडियल गैस। इस सिलेंडर के अंदर जो आइडियल गैस है इसने क्या बनाई, सिस्टम बनाई एंड जो रिमेन पोर्शन है वो क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, नाउ अभी इस केस में क्या हो रहा है, ये जो पिस्टन है ये गैसेस के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स फोर्स लगा रहा है। इन्वायरमेंट ने इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये पिस्टन अभी इस गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स वर्क कर रहा है। सो ये जो पिस्टन है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब अभी इस केस में इस पिस्टन की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। सो ए पिस्टन अगर कुछ डिस्टेंस इनवर्ड डायरेक्शन में आता है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना है, यहाँ पर क्या हुआ, कॉम्प्रेशन हुआ। क्यों हुआ कॉम्प्रेशन, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, इस पिस्टन ने इस गैसेस के ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। दैट मीन्स यहाँ पर वर्क हुआ है, लेकिन किसने किया, इस पिस्टन ने किया इस गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो क्या हम कह सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम हुआ है अभी। सो सिस्टम ने खुद कुछ किया क्या, नहीं। सो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, सिस्टम का जो वर्क डन है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इन दिस केस इस गैसेस मॉलिक्यूल ने कुछ काम किया क्या, नहीं किया, पिस्टन ने गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर काम किया। सो हम लोग कह सकते हैं कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तब वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके, नाउ अभी हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ गैस। ओके, इसके लिए हम लोग एक स्मॉल एग्जांपल कंसिडर करते हैं। कंसिडर सिलेंडर फिल्ड विद सम आइडियल गैस एंड इन ओपन साइड, हमेशा की तरह हम लोग एक पिस्टन लेंगे जो कि मासलेस, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस रहेगा। अगर एक गैसेस मोलिक्यूल इस पिस्टन को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है, दैट मीन्स प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। सो लेट
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन बी कैपिटल P एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर बी कैपिटल A. Okay, then we know that the total force exerted by the system on the piston B, force is equal to pressure into area. Now अगर ये जो गैसेस मोलिक्यूल है पिस्टन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो लेते हैं कैपिटल ए, देन प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है सिस्टम P एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए. सो यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन दे देते हैं 1. नाउ अभी ये जो गैसेस मोलिक्यूल है ये पिस्टन को क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से पिस्टन क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा. सपोज ये जो पिस्टन है जितना डिस्टेंस आगे बढ़ा उसको मान लेते हैं dx. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पिस्टन का, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, पहले इतना बढ़ेगा फिर इतना फिर इतना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. सो कितना आगे बढ़ रहा है, tx अमाउंट. ओके, नाउ अभी ये जो गैसेस मोलिक्यूल है ये पिस्टन को क्या कर रही है, धक्का दे रही है, दैट मीन्स वर्क परफॉर्म कर रही है पिस्टन के ऊपर. सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मान लो अगर ये जो गैसेस मोलिक्यूल है पिस्टन के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है वो कितना है, dw. ठीक है, एंड फोर्स कितना एग्जर्ट कर रही है सिस्टम F. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पिस्टन का, dx. इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं. फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर F की वैल्यू क्या है, P इंटू ए, यहाँ पर पुट कर लेते हैं. वी गेट dw इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू dx. नाउ वी ऑल नो दैट लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम. नाउ यहाँ पर जो dx है वो क्या है, हमारा चेंज इन लेंथ है. सो जो वॉल्यूम होगा इसका a इंटू dx क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज V1 एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज लेट्स सी V2. तो यहाँ पर चेंज हुआ है वॉल्यूम का. सो हम लोग यहाँ पर P इंटू ए इंटू dx जो टर्म है यहाँ पर a इंटू dx की जगह dv लिखेंगे. ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है. नाउ सी इक्वेशन नंबर 3. अभी मुझे बताओ dw इज इक्वल टू P इंटू dv. ये जो क्वांटिटी है रिलेशन मिला है हम लोगों को, ये स्मॉल चेंज के लिए ना, स्मॉल वर्क के लिए है. ये पिस्टन पहले इतना अमाउंट ऑफ आगे बढ़ेगा फिर इतना, फिर टोटल जितना ये जो गैस मॉलिक्यूल पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही उतना अमाउंट फोर्स लगेगा. ठीक है, और ये पिस्टन क्या करेगा, आगे बढ़ेगा. मतलब स्मॉल स्मॉल वर्क करके टोटल वर्क बन रहा है. सो अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए सिस्टम का कितना किया है, सो हम इस क्वांटिटी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 वी गेट क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन इंटीग्रेटिंग करने के बाद इंटीग्रेशन और V1 टू V2. ओके, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे. यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन क्या है, कांस्टेंट रहेगा dv. और ये जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कैसे हो रहा है, फ्रॉम V1 टू V2 हो रहा है. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dw मुझे क्या देगा, टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम विच इज इक्वल टू T क्या है, मेरी कांस्टेंट टर्म है, उसको मैं बाहर हटा दूंगी, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 dv. ना यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स 1 है. ओके, वी ऑल नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज क्या होता है, वही टर्म होती है जो जिसका हम लोग क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं. सो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज v एंड यहाँ पर लिमिट क्या दी है, फ्रॉम V1 टू V2. इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो वी गेट W इज इक्वल टू P. V की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे V2 माइनस V की जगह लोअर लिमिट V1. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ गैस. ओके, अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ गैस पढ़ा. क्या था एक्सप्रेशन, W इज इक्वल टू
P into dV। इन दिस एक्सप्रेशन ये जो कैपिटल P है वो क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। सो क्या हम कह सकते हैं जो भी सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगी इज डिपेंड ऑन ओनली चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। सो नाउ हियर, अगर मैंने यहाँ पर एक गैस कंसिडर की सिलेंडर के अंदर एंड यहाँ पर एक पिस्टन रख दिया जो कि मासलेस, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस है। अगर इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है इसने तो सिस्टम बनाई और जो रिमेन पोर्शन है वो क्या होगा? इन्वायरमेंट होगा। ओके ना, अगर इन्वायरमेंट कुछ हीट, कुछ अमाउंट ऑफ हीट, दैट मीन्स क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर ऐड कर रही है सिस्टम में, सो कुछ सिस्टम कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं। सो इन दिस केस हम लोग कह सकते हैं वर्क डन निगेटिव है एंड यहाँ पर जो इन्वायरमेंट हीट प्रोवाइड कर रही है सिस्टम में, वो हीट क्या करेगी? इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। दैट मीन्स इन दिस केस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर सिस्टम कुछ वर्क परफॉर्म नहीं कर रही है, दैट मीन्स ये निगेटिव हो जाएगा। उल्टा इन्वायरमेंट सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर एडिशन ऑफ हीट हो रही है, जो कि क्या कर रहा है? इन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। नाउ सी अनदर एग्जांपल। अगेन हियर आई कंसिडर सिलेंडर filled with some ideal gas। यहाँ पर एक अगेन पिस्टन लेंगे जो कि मासलेस, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस है। ओके, नाउ अगर सिस्टम क्या कर रही है? हीट प्रोवाइड कर रही है, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रही है इन्वायरमेंट को, देन इन दिस केस सिस्टम कुछ वर्क परफॉर्म कर रही है। ओके, वर्क परफॉर्म करके हीट को क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। सो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव। एंड सिस्टम इन्वायरमेंट के ऊपर वर्क करके क्यू अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज कर रही है, जो कि क्या करेगा? इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को रिड्यूस कर देगा। सो इन दिस केस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज निगेटिव। ओके, सो अगर वर्क कौन कर रहा है? इन्वायरमेंट कर रहा है सिस्टम के ऊपर, तब वर्क डन निगेटिव होगा सिस्टम का एंड इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर वर्क खुद सिस्टम कर रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, देन वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन करने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, जो कि क्या होगी? निगेटिव। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हीट, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आपस में एक रिलेशन दिया है, जो कि क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, नाउ हम लोग अभी इसका एक स्टेटमेंट लिखते। ओके, स्टेटमेंट क्या होगा इसका? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डेल यू इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम Q एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ओके, नाउ इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। निगेटिव डब्ल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जिसका यूज सिस्टम किसके लिए कर सकती है? अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, या फिर उसी का ही यूज किसके लिए कर सकती है? या तो वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, नाउ अभी हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक्सप्रेशन पढ़ा, क्या था? डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। नाउ हियर ये जो क्वांटिटी है क्यू एंड डब्ल्यू दोनों पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसकी वजह से
इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। सो देखते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कब पॉजिटिव होती है, कब निगेटिव होती है एंड कब जीरो होती है। ओके, सी फर्स्ट, मैंने एक ऐसी सिस्टम ली जिसमें क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट क्या कर रही है, हीट को ऐड कर रही है। सो ये जो सिस्टम जो वर्क परफॉर्म कर रही है वो कम है जितना इन्वायरमेंट सिस्टम में हीट को ऐड कर रही है। मान लो वर्क कितना है सिस्टम का 100 जूल एंड अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम कितना है, ज्यादा है, सपोज टू बी 200 जूल। ओके, अगर हम लोग ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सो Q की वैल्यू कितनी है 200, W is 100, so 200 minus 100 is 100 joule. In this case, change in internal energy of the system is greater than 0. That means जब environment क्या करेगी, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेगी, जब सिस्टम में हीट ऐड होती है तब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, बढ़ती है। ओके, नाउ अभी अगर हम लोग ऐसी केस लेते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम ये बहुत कम रहेगा एंड जो सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रही है वो बहुत ज्यादा रहेगा, तब क्या होता है, हमारे केस में क्या हो रहा है, सिस्टम कितना वर्क परफॉर्म कर रही है, -200 जूल। केस क्या लेनी है कि जो सिस्टम में हीट ऐड हो रहा है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द सिस्टम जितना वर्क परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स सी, इट इज सपोज टू बी दिस इज -200 जूल। ओके, अगर हम लोग यही वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, डेल यू इज इक्वल टू -200 नेगेटिव ऑफ -200, दैट मीन्स -200 प्लस 100, 200 में से 100 गया, -200 जूल। इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लेस देन 0। जब सिस्टम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू द हीट एडेड टू द सिस्टम। ओके, नाउ अभी हम लोग ऐसी केस अज्यूम करते हैं जिसमें सिस्टम में जितना अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट का यूज अगर सिस्टम वर्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं तब क्या होता है। सी थर्ड केस, एक सिस्टम अज्यूम की जिसमें क्या हो रहा है, सपोज टू बी 200 जूल ऑफ हीट ऐड हो रही है एंड ये सिस्टम इस हीट का पूरी तरीके से यूज किसके लिए कर रही है, वर्क को परफॉर्म करने के लिए, दैट मीन्स 200 जूल। ओके, सो अगर Q एंड W की वैल्यू हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तब क्या होगा, 200 माइनस 200 0, दैट मीन्स इन दिस केस अगर सिस्टम जितना अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है और उतना ही खर्च कर रही है वर्क को परफॉर्म करने के लिए, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रही है, दिस इज द 3 केसेस। ओके, कब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 रहेगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। क्या पढ़ा हम लोगों ने आज की क्लास में, सबसे पहले पढ़ा वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम जब रहता है तब उस वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव कब रहती है एंड निगेटिव कब रहती है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ गैस। थर्ड हम लोगों ने स्टेटेड एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के बारे में देखा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव रहेगी, कब निगेटिव रहेगी और 0 रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।